नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के शनिवार को कुछ ही क्षणों में ऐलान कर दिया जाएगा। उससे पहले बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। उसके बाद इस बात को लेकर के आज उपेंद्र कुशवाहा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नाराज चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे के तहत उनकी पार्टी को महज एक सीट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 2 सीटों की मांग कर रहे हैं या दिल्ली में कोई जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। लिहाजा अब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने कुशवाहा खुद जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं और इन दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में काफी देर तक गुफ्तगू हुई है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि नड्डा ने उनको लेकर के फॉर्मूला तय कर दिया है। वही इससे पहले आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए जल्द ही सारी बातों को अंतिम रूप दे देगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, सब जल्द डिसाइड हो जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मंच साझा नहीं करने के सवाल पर कहा कि सभी कार्यक्रम सरकारी थे और जब भी एनडीए की रैली होगी उसमें हम सब साथ दिखेंगे। वहीं एक तरफ बिहार की राजनीति में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। कारण ये है कि हाजीपुर सीट इसको लेकर के किसी भी हाल में पशुपति कुमार पारस समझौता करने के लिए मूड में नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं बल्कि और भी कुछ सीटें हैं जिस पर वह लड़ना चाहते हैं। इन सबके बीच चिराग पासवान की पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। पशुपति कुमार पारस के बयान पर विनीत सिंह ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कहते हैं कि हम 3 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई, स्वागत है आपका। जिसके पास 500 वोट नहीं है, जिसने अनुकंपा पर मंत्री बनकर 2.5 साल 3 साल मलाई खाई है, जिसने परिवार और पार्टी को तोड़ा है, उसका स्वागत है। जो भी आपने भ्रम की स्थिति पाल रखी है वह भी खत्म हो जाएगा। एक जगह से भी जमानत नहीं बचेगी। वही बता दें कि ऐसी खबर है कि एनडीए के सीटों को लेकर के जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार चिराग को 5 सीट दे दी गई है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद चाचा पशुपति कुमार पारस के तेवर ही बदल गए हैं। चाचा भतीजे में हाजीपुर सीट को लेकर के लड़ाई है। पशुपति कुमार पारस करीब फैसले ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पशुपति कुमार पारस का हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय है, भले ही वह किसी भी गठबंधन से लड़े। ऐसे में चिराग की पार्टी ने उन्हें चुनौती दे दी है, वह लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन अमित के साथ मैं शालिनी सिंह, धन्यवाद।